दुनिया में बहुत सारे लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी मेहनत, लगन और सलाहियत की बदौलत पूरी दुनिया में नाम कमाया है। ऐसी ही एक शख्सियत हैं इंटरनेशनल कराटे कोच और एक्स वर्ल्ड चैंपियन एमे अली, जिनके नाम का डंका अब सारी दुनिया में बज रहा है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में चंद गिने चुने दिग्गज लोगों में से एक एमे अली को अब इंडोनेशिया का शाही परिवार सम्मानित करने जा रहा है। 30 जनवरी को इंडोनेशिया के बादशाह की सालगिरह है, जिसमें दुनिया के कई मुल्कों के शाही खानदान के लोग हिस्सा लेंगे। इंडोनेशिया के बादशाह ने अपने जन्मदिन के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए एमे अली को खुसूसी तौर पर इनवाइट किया है। अपने देश से प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर एमे अली 27 जनवरी को इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। आइए सुनते हैं कि इंडोनेशिया के बादशाह की सालगिरह में शामिल होने की दावत के बारे में खुद एमे अली ने क्या कुछ कहा। अभी हम 27 तारीख रात को फ्लाई कर रहे हैं इंडोनेशिया के लिए। सभी को पता है कि इंडोनेशिया के राजा, उनका 94th बर्थडे सेलिब्रेशन है, जिसमें 250 सुल्तान और राजा आ रहे हैं विथ 3000 रॉयल इंटरनेशनल फैमिलीज़ आ रहे हैं। और मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में, मैं इतना छोटा आदमी, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के हिसाब से दावत दिया गया है। ऐसा लगता है कि मैं सही सपना देख रहा हूँ, पर हकीकत ये है। अब एक झोपड़पट्टी से निकलकर शाही घराने के मेहमान बनकर जा रहे हैं, अब ये फीलिंग। हम बहुत खुश हैं, पर लग रहा है कि सपना देख रहे हैं। खुश तो हम बहुत हैं कि जाएंगे वहाँ पर, इतने सारे राजा, इतने सारे सुल्तान और उनके सारे फैमिलीज़ के बीच में पूरी दुनिया से आ रहे हैं, और उनके बीच में हम होंगे। और मुझे दावत दिया गया है कि आपको वर्ल्ड पीस पर आपको बोलना भी है उस ओकेजन पर। क्या क्या होगा वहाँ, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, ये ज़रा बताएं। वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम है और वर्ल्ड पीस पर मुझे बोला गया बोलने के लिए, और खाना है, सब कुछ जो होता है बर्थडे में यही सब होगा। और भी चीज़ क्या है मुझे नहीं पता कि मतलब कि शाही घराने में बर्थडे किस तरह से मनाया जाता है। ये जनरल जो है वो मुझे पता है। एक शाही परिवार के बर्थडे प्रोग्राम में जा रहे हैं, बादशाह के परिवार बर्थडे प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे हिंदुस्तान से उनके? ये तो अब भाई, एक राजा जब राजा के वहाँ जाता है तो बहुत कुछ लेके जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टेंशन का बात था। तो मैं उस लास्ट दिन जब मैं अपनी क्लास में गया तो बच्चों से सलाह लिया कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं सोचा हूँ, माई सेल्फ बीइंग अ कराटे मास्टर, तो कराटे का जो लास्ट ग्रेड होता है 10 डन ब्लैक बेल्ट, तो मैं उनको ऑनरी 10 डन ब्लैक बेल्ट दूंगा विथ अ कराटे सूट। और एक मोमेंटो हम बनवा रहे हैं जिसमें राजा का तस्वीर होगा, और वहाँ पर तस्वीर के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहा है और लिखा रहेगा हैप्पी बर्थडे। हिंदुस्तान में वर्ल्ड में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इंडोनेशिया के बादशाह ने आपका ही सिलेक्शन क्यों किया? क्या खास बात है? ये तो मुझे नहीं पता। ऐसा है कि वो लास्ट टाइम हमारे वर्ल्ड मीट में एज अ चीफ गेस्ट के हिसाब से आए थे, और उनको वर्ल्ड मीट जिसमें 32 देश ने हिस्सा लिया था पूरी दुनिया से, उनको वो वर्ल्ड मीट बहुत अच्छा लगा। और वो कह भी रहे थे कि हम इंडोनेशिया में वर्ल्ड मीट करना चाहते हैं। तो खैर उनका इरादा बनाए हुए हैं, पर अभी हम लोग नहीं चाह रहे वर्ल्ड मीट इंडोनेशिया में हो। अभी इस साल थाईलैंड में ही हो रहा है जी। जब वर्ल्ड मीट की बात छिड़ी है तो ये भी बता दीजिए, इस बार शायद वर्ल्ड मीट का टाइम में कुछ चेंजेज आया। हर बार सितंबर में होता था, इस बार वर्ल्ड मीट शायद पहले हो रहा है। कब हो रहा है ज़रा बताएं। सितंबर में क्या है कि बहुत से बच्चे लोग का स्कूल रहता है, तो उसको हम लोग मई में लेके चले आए हैं, जाके स्कूल की छुट्टी रहे, जबकि और कंट्री का छुट्टी नहीं रहता। पर विशेष करके बीइंग अ इंडियन, मैं ये सोचा कि चलो हमारे देश के बच्चे लोग तो एक बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, तो इसलिए मैंने मई का 8 चूज़ किया हूँ। और 8 मई को वर्ल्ड मीट हो रहा है, जिसमें 50 देश के लोग हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद, हमारा मिशन, हम इस रविंद्रनाथ टैगोर की धरती से बिलोंग करते हैं, हम गौतम बुद्धा की धरती से बिलोंग करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की धरती से हम बिलोंग करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह उनके इस धरती से हम बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो टीचिंग है, प्यार, मोहब्बत, एकता, शांति,
यही संदेशा लेके हम हिंदुस्तान से रवाना होंगे उस इंडोनेशिया की धरती पर।